हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आई वेलकम यू ऑल टू द क्लास। ये क्लास जो है पर्टिकुलरली उन स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी जो कि फ्यूचर में जो सी टेट या जे के टेट वाले एग्ज़ाम होंगे, उन बच्चों के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप जो है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या जम्मू एंड कश्मीर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप जो है इस वीडियो को ज़रूरी देखिए, ठीक है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कि 2026 फ़ेब में जो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ था, पेपर 2 के मुतालिक बात होगी, क्योंकि बीएड वाले स्टूडेंट जो है वो पेपर 2 के लिए एलिजिबल होते हैं। तो उस पेपर में जो क्वेश्चंस आए थे और हमने जो ऑलरेडी एक प्रीवियस बैच कराया है सीटेट के रिगार्डिंग, किस तरीके से हमने जो वहाँ पे कंटेंट दिया था, हमने जो वहाँ पे चीज़ें पढ़ाई थी, किस तरीके से वो पेपर में डायरेक्टली पूछी गई थी। तो आज उन सारी सवालों के रिलेटेड बात होगी और मैं विद प्रूफ आपको दिखाऊंगा कि कौन सी किस लेक्चर में हमने जो है वो पर्टिकुलर चीज़ कवर करी थी। और उसके अलावा अगर आप जो है किसी भी जो हमारे फ्यूचर में आने वाले बैच है या जो हम नेक्स्ट बैच जून सेशन के लिए जल्दी से जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, अगर आपको उसमें रजिस्ट्रेशन करनी है, हमारे साथ जुड़ना है, तो स्क्रीन पे नंबर दिया गया है। आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप से यहाँ डायरेक्ट कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल पे हमारी जो चैनल है उसका नाम है रिडीम नॉलेज सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट और जे के टेस्ट, उसमें साथ में लिखा है। तो आप ये सर्च करके वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। या जो ग्रुप है हमारा, उसकी लिंक भी यहाँ पर मैंने लास्ट में स्कैनर रखा है, आप उसको भी स्कैन करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो मेरा नाम है आदिल और मैंने मास्टर्स किया है। इसके अलावा मैंने बीएड भी कंप्लीट किया है और मैंने 2 बार नेट का एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किया है। इसके अलावा मैंने गेट और सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई किया है। तो ये था जो हमने पिछले टाइम जो हमने बैच स्टार्ट किया था सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिनके एग्ज़ाम जो है फ़ेब 2026 में कंडक्ट किए गए। तो जो हमने बैच स्टार्ट किया था वहाँ पे हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी हमने जो है कंप्लीट किया। उसके अलावा हमने सोशल साइंसेस को कंप्लीट किया और लैंग्वेज इंग्लिश और उर्दू को हमने पढ़ाया था अपने प्रीवियस बैच में, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जो है उस बैच में जुड़े थे। उस बैच में एक ये चीज़ थी कि हमने जो है वो बैच एट द लास्ट मोमेंट स्टार्ट किया, ऑलमोस्ट एग्ज़ाम से पहले, कुछ 1 महीना एग्ज़ाम से पहले। तो बहुत सारे बच्चे जो है ऑन टाइम जुड़ नहीं पाए थे और कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो कि लास्ट मोमेंट लास्ट वीक में हमारे साथ जुड़े थे। तो आई वुड नॉट से कि उन बच्चों को उतनी ज़्यादा हेल्प नहीं हो गई हमारे साथ जुड़ने से, लेकिन एक ये चीज़ है कि अगर बच्चा पहले से ही हमारे साथ जुड़ जाता है, जैसे कि जो मई जून में एग्ज़ाम होने वाला है सी टेट का, तो आप कोशिश कीजिएगा कि जितना जल्दी हो सके आपसे हमारे साथ पहले से ही जुड़िए, ताकि फिर आपको जो है डिटेल में सिलेबस पढ़ाया जाए, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम के लिए 2 से 3 महीने काफ़ी होते हैं। तो ऑब्वियस बात है, हमें भी मतलब मज़ा आएगा पढ़ाने में, जब टाइम अच्छा खासा होगा हम ज़्यादा चीज़ें कवर कर पाएंगे। तो इस वजह से आपको भी रिक्वेस्ट है कि जो हम अगला कोर्स या अगला बैच जो हम लॉन्च करने वाले हैं, कोशिश कीजिए कि आप पहले ही उसके साथ जुड़िए। ये मत सोचिए कि अभी मैंने भरा नहीं है। अगर आपका बीएड कंप्लीट है, अगर आपने बीएड में एडमिशन किया है, जो अभी नवंबर दिसंबर में बीएड के एग्जाम होने वाले हैं फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर के, उसके बाद वो वाले बच्चे भी एलिजिबल हो जाएंगे इस एग्जाम के लिए। तो मुझे मेरी पर्टिकुलरली उन स्टूडेंट्स से जो है रिक्वेस्ट रहेगी जो कि एग्जाम दे रहे हैं फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर बीएड का इस बार, तो वो पर्टिकुलरली जुड़े, क्योंकि बीएड में ही चांसेस होते हैं ज़्यादा इस एग्जाम को क्वालिफाई करने में, क्योंकि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में और इसके अलावा जो पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस या पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज पेपर्स होती है, सारी चीज़ें जो है बीएड के साथ कहीं ना कहीं रिलेट होती है। तो इस वजह से अगर आप बीएड में ही ये एग्जाम देने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा चांसेस है कि आपका क्वालिफाई हो जाएगा ड्यूरिंग योर बीएड डिग्री। तो बिना आपका टाइम गवाए मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। पहले बात होगी क्वेश्चन 59 था ये पेपर 2 का। इसमें पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन इंडिया इज नोन एज लिटिल टिबेट, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है, मैं यहाँ पे आंसर जो है डिस्कस नहीं करूँगा, आपको सीधे दिखाऊंगा कि हमने जो है इस चीज़ को किस लेक्चर में कहाँ पे कवर किया था। अगर आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे मैं इसको जूम भी करूँगा, आपको दिखाऊंगा सी टेट 2026 पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ, इसका लेक्चर फर्स्ट था ये, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे हमने ये लेक्चर बनाया था, पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ का ये लेक्चर फर्स्ट था। तो इसी में हमने जो है केरला और लद्दाख में कंपैरिजन हम कर रहे थे इस टाइम पे, तो यहीं पे मैंने ये चीज़ पढ़ाई थी। देखिए यहाँ पे मैंने बोल्ड भी करी थी ये चीज़, लद्दाख इज आल्सो कॉल्ड लिटिल टिबेट, ठीक है। आया समझ, डायरेक्टली पूछी गई थी कंटेंट से। इवन हमने ये चीज़ जो है क्लास में डिस्कस भी करी थी, ठीक है। और उसके बाद जो ये स्टडी मटेरियल था वो अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया था। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा था जिसने क्लास अटेंड नहीं करी थी लेकिन उसके पास मटेरियल पहुंचा, फिर भी वो इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकता था। इसके अलावा हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए परमानेंट विंड। आपके सामने ऑप्शंस है, तो यहाँ पे मुझे दिखाना है सिर्फ कि हमने ये चीज़ किस लेक्चर में पढ़ी थी। आप देख सकते हो नीचे सी टेट 2026 लेक्चर 4 है जियोग्राफी का, इस चीज़ में हमने विंड पढ़ी थी इस लेक्चर में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आराम से आपको दिखा सकता हूँ परमानेंट विंड्स, सीजनल विंड्स, लोकल विंड्स, सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने जो है अच्छे से पढ़ाई थी क्लास में। और जो इस क्वेश्चन का आंसर है आप देख सकते हैं, जो हमने सीजनल विंड पढ़ाई उसमें मैंने एग्जाम्पल भी दी है, मूनसून का ये एक सीजनल विंड है, ठीक है। तो आराम से बच्चा जो है कोर्स पढ़ के बैच ज्वाइन करके या मटीरियल जो है जो हम कंटेंट प्रोवाइड कर रहे थे वो पढ़ के भी
इस क्वेश्चन का जो है आसानी से क्वेश्चन का आंसर दे सकता था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑलमोस्ट ये 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे आए थे जो मैंने डायरेक्टली उठाए। अब जो वैसे क्वेश्चन भी बहुत सारे थे जिनके कई कई ऑप्शन हमारे जो कंटेंट था उसके साथ मिल रहे थे, उनको मैंने सोचा यहाँ पे इंक्लूड ना करूँ। अभी जो डायरेक्टली क्वेश्चन आए थे एग्जाम में, सिर्फ मैं उनको ले रहा हूँ। और ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट 20 से 25, और वो भी जो सोशल साइंस का स्टैटिक पोर्शन है जो कि 40 मार्क्स का होता है, उनमें से 20 से 25 हमारे कंटेंट से डायरेक्टली पूछे गए थे। उसके अलावा जो हमने पेडागॉजी वाला पोर्शन कराया था, जो पेडागॉजी पहले 30 मार्क्स के आते हैं, उसमें ऑलमोस्ट बच्चों ने बोला 25 से 30 क्वेश्चन हम आसानी से कर पाए थे हमसे पेडागॉजी और जो चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागॉजी को पढ़ने के बाद। ठीक है, अब तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 था ये, इन विच ईयर डिड जेम्स मिल पब्लिश 3 वॉल्यूम बुक टाइटल्ड ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। मुझे यहाँ पे आपको दिखाना था ये चीज़ हमने किस लेक्चर में पढ़ी थी। तो ये सीटेट लेक्चर हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन, जहाँ पे व्हेन वेयर एंड हाउ, ये इंट्रोडक्शन लेक्चर था, लेक्चर फर्स्ट हिस्ट्री का था ये। ठीक है, और ये मटेरियल जो है मैंने फ्री कंटेंट के तौर पे लेक्चर फर्स्ट हिस्ट्री का मटेरियल जो है मैंने ग्रुप में भी शेयर किया था। जिसके पास वो PDF होगा वो खुद भी चेक कर सकता है कि क्या ये चीज़ वहाँ पे उन PDFs में भी मौजूद है। ठीक है, यहाँ पे आप सीधे देख सकते हैं। ठीक है, मैंने ये डेट भी यहाँ पे मेंशन करी है 1817। ठीक है, आप आराम से यहाँ ऑप्शंस में देख सकते हैं 1817 मौजूद था। ठीक है, हाउ डू वी पीरियडाइज, ये मेन कंटेंट था, उसके नीचे हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। उसके अलावा और एक क्वेश्चन था, इन रेफरेंस टू पंचायत राज विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज इनकरेक्ट। ठीक है, इनकरेक्ट सीक्वेंस इज इनकरेक्ट सीक्वेंस मतलब करेक्ट हायरार्कियल ऑर्गेनाइजेशन में कौन सी जो है ऑप्शन है वो पूछा गया था, इज इनकरेक्ट हायरार्कियल ऑर्डर। ठीक है, तो मुझे दिखाना है कि ये वाला क्वेश्चन जो है हमने सीटेट आप देख सकते हैं पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ के लेक्चर फर्स्ट में पढ़ा था। यहाँ पे मैंने लेवल्स ऑफ पंचायत पढ़ाए थे। और इसके अलावा जो यहाँ पे ग्राम सभा है, इससे पहले मैं ग्राम सभा पढ़ा रहा था, फिर इसके बाद मैंने ये 3 लेवल्स ऑफ पंचायत पढ़ाई, विलेज, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट। यहाँ से भी बच्चा आराम से इन चीज़ों को समझ के, देखिए आपको पता है डिस्ट्रिक्ट लेवल टॉप लेवल होती है, उससे पहले ब्लॉक होता है, उससे पहले विलेज होता है, विलेज लेवल से पहले ग्राम सभा होती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि विलेज लेवल को हम ग्राम पंचायत भी बोलते हैं, इसके नीचे आती हैं ग्राम सभा। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चा जो है आराम से हमारे साथ जुड़ने के बाद इस क्वेश्चन को भी आराम से कर सकता था। इसके बाद, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन का एग्जाम्पल कौन नहीं है इनमें से। जब मैं स्टीरियोटाइपिंग पढ़ा रहा था, सीटेट 2026 पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ का लेक्चर फर्स्ट है ये बहुत लंबा लेक्चर था। तो इसमें मैंने जब स्टीरियोटाइपिंग पढ़ाया था तो फिर मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दी थी जेंडर स्टीरियोटाइपिंग की, कैसे जेंडर स्टीरियोटाइपिंग होती है चाइल्डहुड से। ये चीज़ थी, बॉयज़ हियर डोंट क्राई यू आर ब्रेव। सीधे यही पॉइंट यहाँ पे दूसरे सेंटेंस में देखने को मिला, आस्किंग ए बॉय नॉट टू क्राई एज बॉयज़ डोंट क्राई। यही इसका आंसर भी था, क्योंकि ये यहाँ पे बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन का कौन सा इसमें एग्जाम्पल नहीं है, ये तो डिस्क्रिमिनेशन का एग्जाम्पल नहीं है। तो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि कैसे मैंने सेम एग्जाम्पल कोड करी थी अपने कंटेंट में, तो सेम चीज़ जो है एग्जाम में भी पूछी गई थी। इसके अलावा, ए रिवर मेक्स वाटरफॉल्स व्हाइल फ्लोइंग इन माउंटेन्स, सेलेक्ट 2 मेन रीजंस फॉर द वाटरफॉल्स। 2 रीज़न बताने थे वाटरफॉल कैसे बनते हैं। यहाँ पे जब मैं वर्क ऑफ रिवर पढ़ा रहा था, ये सीटेट का 2026 लेक्चर 3 था ये जियोग्राफी का। ठीक है, लेक्चर 3 यहाँ पे आप देख सकते हो, लेक्चर 3 था ये जियोग्राफी का। जब मैं यहाँ पे वर्क ऑफ रिवर पढ़ा रहा था तो मैंने यहाँ पे सीधे बोला था किस तरीके से एक चीज़, एक पॉइंट जो यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं हार्ड रॉक है, यहाँ पे सॉफ्ट रॉक है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप पढ़िएगा, इरोजनल फीचर्स रिवर्स ट्रम्बल ओवर हार्ड रॉक्स एट स्टीप एंगल्स क्रिएटिंग वाटरफॉल। ठीक है, यहाँ पे ये सीधा दिया गया था ऑप्शन में, रिवर्स फ्लो ओवर वेरी हार्ड रॉक्स, रिवर्स मूव ओवर सॉफ्ट रॉक्स, मूव्स ओवर सॉफ्ट रॉक्स। ठीक है, यही डिसाइडिंग था इसमें, बी और सी में डिसाइड करना था, क्योंकि वही फिर ऑप्शन हो जाता। तो मैंने ये क्लियरली बोला था रिवर्स जो है फ्लो करते हैं ओवर वेरी हार्ड रॉक्स। इवन मैंने यहाँ पे इमेज भी जो है डाली थी अपने लेक्चर में, आप देख सकते हो। ये भी सीटेट का लेक्चर फर्स्ट, अगर आपको थोड़ा सा यहाँ पे धुंधला नजर आ रहा है, लेकिन ये भी सीटेट का जो है लेक्चर, ये लेक्चर 3 है जियोग्राफी का। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेक्चर 3 जियोग्राफी। तो यहाँ पे मैंने इमेज भी दिखाई थी कि यहाँ पे हार्ड रॉक होती है, ये सॉफ्ट होती है। ठीक है, इसी तरीके से वाटरफॉल बनता है। कोशिश मेरी ये है कि मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं विद प्रूफ कि कैसे मैंने चीज़ें जो है लेक्चर में पढ़ाई थी और सेम चीज़ें जो है एग्जाम में पूछी गई थी। और एक क्वेश्चन, बायोटिक एंड एबायोटिक कंडीशंस एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ फॉर्म, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, ह्यूमन एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। यहाँ पे देखो, एन इकोसिस्टम फॉर्म्स थ्रू इंटरप्ले बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, उसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं। इकोसिस्टम तो यहाँ पे नहीं था, तो मोर क्लोज इसको था नेचुरल एनवायरनमेंट ही। ये मैं यहाँ पे क्यों इसलिए थोड़ा सा बता रहा हूँ, लेकिन मैंने क्लास में जो है इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया था, तो बच्चा आराम से इस चीज़ का जवाब दे सकता था। अब और अगला क्वेश्चन देखिए, सेलेस्टियल बॉडीज इन आवर सोलर सिस्टम हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, उनको हम क्या बोलते हैं, क्या वो मीटियोराइट्स होते हैं, स्टार्स होते हैं, प्लैनेट या सैटेलाइट। जब मैं सेलेस्टियल बॉडीज पढ़ा रहा था, ये सीटेट लेक्चर फर्स्ट है जियोग्राफी का, इसमें मैंने सेलेस्टियल बॉडीज को पढ़ाया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार पे मैंने सिंपल यहाँ पे लिखा है सेल्फ ल्यूमिनस फ्यूजन फर्नेंस, ये एक प्रोसेस होती है फ्रॉम हाइड्रोजन टू हीलियम कैसे बनता है। तो यहाँ पे मैंने सीधा बताया था कि किस तरीके से सन के पास जो है अपनी हीट एंड लाइट होती है। ठीक है,
इसके अलावा यहाँ पे आप प्लेनेट में देख सकते हैं, द अर्थ ऑन विच वी लिव इज अ प्लेनेट, इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन विच इज़ अवर नियरेस्ट स्टार। तो इस पॉइंट से भी जो है इस क्वेश्चन का आंसर बन जाता था। क्यों? यहाँ पे मैं सीधे बोलता हूँ, अर्थ जो है एक प्लेनेट है, ये अपनी हीट और लाइट जो है एक स्टार से लेती है, उस स्टार का नाम जो है सन है, सन एक स्टार है। तो आपका आंसर इसमें बन जाता था आराम से। तो इसके अलावा व्हाट विल बी द टाइम एट 90 डिग्री ईस्ट व्हेन इट इज 12 नून एट ग्रीनविच मेरिडियन। ये चीज़ हमने अच्छे से स्टूडेंट्स में बहुत कंफ्यूज हो गए थे कि हम इस चीज़ को कैसे कैलकुलेट करें। फिर हमने इस चीज़ को, मैंने उनको कैलकुलेशन भी सिखाई थी, ग्रुप में हमने ये डिस्कस भी किया था। तो आई होप जो सारे स्टूडेंट हमारे साथ उस टाइम पे जुड़े थे वो ये आसानी से कर पा उन्होंने किया होता। इनफैक्ट आप देख सकते हैं ये हमारे एक स्टूडेंट का पेपर ही है जिसमें ये एनालिसिस जो मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिए हैं। तो आप देख सकते हैं इसने डायरेक्टली ऑप्शन फर्स्ट पे टिक किया है 6 PM। तो यहाँ पे मैंने समझाया था आराम से। ये कौन सा लेक्चर था? ये था CTET 2026 लेक्चर फर्स्ट ज्योग्राफी का ही। यहाँ पे मैंने बताया था ये जो इंडियन ग्रीनविच मेरिडियन ये कितना दूर है, 82.5 डिग्री। 1 डिग्री होती है 4 मिनट के बराबर, ये होते हैं 330 मिनट्स। इसका मतलब है हम आगे हैं प्लस 5 आवर्स 30 मिनट्स। यहाँ पे इन्होंने यही पूछा था 90 डिग्री, अभी यहाँ पे 82.5। तो बच्चा आराम से कैलकुलेट कर सकता था। 82.5 को मैंने मल्टीप्लाई बाई 4 किया है, यहाँ पे भी 90 को मल्टीप्लाई बाई 4 करना था, वो 360 बन जाता। तो आराम से वो 6 घंटे होते, ठीक है, 6 घंटे आगे। अगर वहाँ पे 12 बजे हैं तो यहाँ पे 6 घंटे आगे, यहाँ पे 6 PM बजे होते। ये चीज़ भी मैंने क्लास में अच्छे से समझाई थी। इसके अलावा और एक क्वेश्चन इसी तरीके से था, हाउ मच लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट डज वन टाइम जोन ऑफ ई अर्थ ऑफ 1 आवर ईच कवर। एक आवर में कितना टाइम जोन जो है अर्थ का कवर करता है ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। तो ये चीज़ मैंने क्लास में सिखाई थी कि यहाँ पे अगर मैं बोल रहा हूँ कि जो है यहाँ पे देखिए इन्होंने सही जो है 15 डिग्रीज जो है अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो 4 मिनट्स 1 डिग्री में होते हैं। तो ऑब्वियस बात है 15 डिग्री जो है 1 आवर में टोटल कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा ये भी इसी लेक्चर में डिस्कस हुआ था, ये जो CTET का लेक्चर फर्स्ट था। इसके अलावा विच मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग वर्ल्ड ए लार्ज ग्लोबल कम्युनिटी, ठीक है। ये कम्युनिकेशन के लेक्चर में हम पढ़ा था ये चीज़। CTET लेक्चर 5 था ये जियोग्राफी का, ठीक है। इसमें मैंने समझाया था कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस, जहाँ पे ये कन्वे वगैरह। और आप देख सकते हो जो चीज़ इस क्वेश्चन का आंसर है वो मैंने यहाँ पे ये भी कराई है बोर्ड, दे आर देयरफॉर कॉल्ड मास कम्युनिकेशन, ठीक है। क्योंकि मैं इसमें बोलता हूँ ये विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ह्यूमंस हैव डिवाइज्ड न्यू एंड फास्ट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू न्यूज़पेपर्स, रेडियो एंड टेलीविजन। वी कैन कम्युनिकेट विद अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, दे आर देयरफॉर कॉल्ड मास मीडिया। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन था, यहाँ पे क्रॉप्स दिए गए थे और अकॉर्डिंगली उनके रिलेटेड जो क्लाइमेट था उसके साथ कनेक्ट करना था इस चीज़ को। ये आप देख सकते हैं CTET लेक्चर 6 था ये जियोग्राफी का। यहाँ पे मैं मेजर क्रॉप्स पढ़ा रहा था और सब क्रॉप्स के मैंने यहाँ पे क्लाइमेट आप देख सकते हैं। कॉफ़ी का मैंने यहाँ बोला वार्म एंड वेट क्लाइमेट, ठीक है, वार्म एंड वेट क्लाइमेट भी दिया है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे टी है एक, ये मैंने बताया था ये कूल क्लाइमेट में होती है। ये इसकी दूसरी स्लाइड थी वो मैंने यहाँ पे जो है ऐड नहीं करी है। कॉटन का आप यहाँ पे देख सकते हो, रिक्वायर्स वार्म कंडीशंस एंड स्पेसिफिक सॉइल्स, ठीक है, ठीक है, वार्म कंडीशंस, मॉडरेट टेम्परेचर, रेनफॉल। इसी तरीके से जूट दिया गया है, ठीक है। जूट का भी मैंने यहाँ पे बोला था, इसको गोल्डन फाइबर कहते हैं। इट ग्रोज वेल ऑन एलुवियल सॉइल्स, रिक्वायर्स हायर टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर हमें एक ही में देखने को मिलता है, वो ऑप्शन फर्स्ट था। तो आराम से बच्चा, अगर जो भी बच्चा हमसे जुड़ा था तो ये चीज़ें पढ़ के, ये चीज़ें सीख के क्लास से वो आराम से इस क्वेश्चन को आंसर कर सकता था। वाइज ग्लोब कंसिडर्ड एज ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ, ये चीज़ भी मैंने बताई जब मैंने यहाँ पे ग्लोब को हम डिस्कस कर रहे थे लेक्चर सेकंड में जियोग्राफी में। तो मैंने बोला था कि ये अर्थ जो है स्फेरिकल है, ठीक है। इस वजह से हम बोलते हैं कि ये ट्रू मॉडल है अर्थ का। इट इज़ बॉल लाइक, ये तो ऑब्वियस बात है, मतलब है ठीक, लेकिन एग्जैक्ट ये बॉल नहीं है। इट इज़ फिक्सड, ये भी गलत है। कंट्रीज कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस आर शोन इन करेक्ट साइज, ये भी गलत था। इसका इट इज़ स्फेरिकल इन शेप, ये मैंने अच्छे से डिस्कस कराया था जो है क्लास में। वाटर स्केर्सिटी इज काज्ड बाय द फॉलोइंग गिवन फैक्टर्स। किस तरीके से ये वाटर स्केर्सिटी होती है, जहाँ पे मैंने बोला था कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। एक तो हमने पोल्यूशन सोर्सेज डिस्कस किए थे, फिर कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज भी। यहाँ पे क्वेश्चन ने बोला था कि किस तरीके से वाटर स्केर्सिटी होती है। तो इसका ऑब्वियस बात है एक्सप्लॉइटेशन से इसका जो है मेजर ये इसी चीज़ से वाटर स्केर्सिटी होती है। तो ये चीज़ें भी जो है मैंने क्लास में आराम से बच्चों को समझाई थी। उसके अलावा द सतनामी मूवमेंट इन सेंट्रल इंडिया वाज फाउंडेड बाय, क्या क्या ऑप्शन थे वो तो मैं यहाँ आपके स्क्रीन पे खुद है, मैं क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे नहीं बोलूँगा, आपको सिर्फ दिखाऊंगा। ये चीज़ हमने किस लेक्चर में जो है कवर करी थी। CTET का हिस्ट्री का लेक्चर 6 था ये, आप देख सकते हैं सीधे यहाँ पे सतनामी मूवमेंट है, घासीदास फाउंडेड द सतनामी मूवमेंट, ठीक है। क्वेश्चन डायरेक्टली आया था। इसके अलावा क्वेश्चन 87 था, विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू इन कंटेक्स्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इन इंडिया। पार्टिसिपेशन, ये लेक्चर था CTET पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ का लेक्चर फर्स्ट। इसमें मैंने पार्टिसिपेशन जो है पढ़ाई थी। रेगुलर इलेक्शन, मतलब ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम इलेक्शन इस टाइम पे पढ़ रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो है सारी चीज़ें जितनी भी ट्रू रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में जो है कौन सा ट्रू है, ड्यूअल सिटीजन तो इसका नहीं था, ठीक है। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे बोला था कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली हम पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन हम डायरेक्टली गवर्नमेंट का पार्ट नहीं बनते हैं। इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं, वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। इसी तरीके से डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल नहीं, वो इनडायरेक्टली, क्योंकि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज
यूज़ करते हैं, तो वो डायरेक्ट एक चीज़ है पीपल एक्सरसाइज फ्रेंचाइज, ठीक है। वोट की वजह से ही वो जो है रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करते हैं, जो कि यहाँ पे है इन इंडिया यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इंश्योर्स ब्रॉडर इन्वॉल्वमेंट, दिस सिस्टम आउटलाइंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन बैलेंस रिप्रेजेंटेशन विद अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। ये एक चीज़ है जो कि रिप्रेजेंटेशन या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के जो आइडिया में फिट हो जाता था, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव टू इंटरफेयर इन द वर्क ऑफ जुडिशरी। आपके पास 4 ऑप्शन थे, ये चीज़ हमने जो कि सेपरेशन ऑफ पावर, इसका एप्रोप्रिएट आंसर है सीटेट लेक्चर पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ के लेक्चर 3rd में हमने ये चीज़ पढ़ी थी, सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। आप देख सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड्स गवर्नमेंट इनटू थ्री ऑर्गन्स, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, टू प्रिवेंट पावर कंसंट्रेशन एंड एंश्योर म्यूचुअल चेक्स, ठीक है। ये हम यहाँ पे चेक एंड बैलेंस भी लिखा है इसको। इसके अलावा बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, रीड देम केयरफुली एंड चूज द करेक्ट आंसर। इन स्कूल समेटिव असेसमेंट हैज मोर विजिबिलिटी, समेटिव यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कैसे हमने समेटिव हैपेंस एट कोर्स एंड समिंग लर्निंग थ्रू ग्रेडेड टेस्ट लाइक एमसीक्यूज, ये चीज़ जो है हमने हिस्ट्री के यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा लेक्चर, लेकिन इसका ये हमने पेडागोजी वाली क्लास में ये चीज़ें जो है पढ़ाई थी, ठीक है। तो आज की इस वीडियो का मकसद था कि जो आपके सामने ऐसी चीज़ें रखें कि किस तरीके से हमने जो पिछला बैच कंडक्ट कराया था, तो कैसे डायरेक्टली वहीं से जो है चीज़ें पूछी गई थी। तो जिन बच्चों ने हमारे साथ जो है प्रीवियस बैच में जो पार्टिसिपेट करी थी, जिन बच्चों ने, तो डायरेक्टली उनसे यही रिस्पॉन्स मिला, और मैंने आपको विद प्रूफ भी इस वीडियो में दिखाया कि कितने ऑलमोस्ट 20 से 25 क्वेश्चन, ये तो डायरेक्टली मैंने यहाँ पे दिखाए। बाकी सारे क्वेश्चन जो थे, मतलब जिनको हम थोड़ा सा किसी का एक पार्ट मिल रहा था, ठीक है, एक पॉइंट मिल रहा था, लेकिन वो डिसाइडिंग था उस क्वेश्चन में, तो वैसी वाली भी पूछी गई थी बाकी सारे क्वेश्चंस में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं और एक बार आपको बताना चाहता हूँ कि स्क्रीन पे भी नंबर है, यहाँ पे हमने जो है अपना QR कोड भी रखा है, आप इसको स्कैन करके जो है हमारा सीटेट JK गाइडेंस ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा जो नंबर दिया गया है यहाँ पे आप हमें व्हाट्सअप से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं इस नंबर पर, ताकि हम आपको अगले बैच में जो है आपकी रजिस्ट्रेशन करवाएं। और एक बात मैं यहाँ पर आपको बोल देना चाहता हूँ, क्योंकि हम विद इन कमिंग डेज़ हम कोर्स लॉन्च करेंगे, क्योंकि बहुत जो है फिर मसला हो जाता है बाकी सारे स्टूडेंट्स को कि लास्ट में हम बैच स्टार्ट करेंगे, तो पता नहीं होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को कि बैच स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो वो तब तक सीरियस नहीं होते हैं एग्जाम के रिलेटेड। तो इस वजह से अगर थोड़ा थोड़ा ही इंसान रोज़ पढ़ेगा, तो नेक्स्ट जो है आने वाला सीटेट एग्जाम, तब तक आप अच्छे से इस एग्जाम के लिए तैयार हो गए होंगे, तो वो आप एग्जाम आराम से दे सकते हो। इसके अलावा मैं ये बोलता हूँ कि हमने जो 1500 इस बैच का प्राइस रखा है, अगर कोई बच्चा ऐसा है, इस बार हम ऐसा करेंगे कि क्योंकि अभी बहुत सारा टाइम है, तो आपको हम 2 इंस्टॉलमेंट्स का ऑप्शन दे रहे हैं, आप 2 इंस्टॉलमेंट्स में हमारा फ़ी जो है पे कर सकते हैं। इसके अलावा कोई बच्चा ऐसा होगा कि जो बोलता होगा कि सर मैं 2 इंस्टॉलमेंट्स में पे नहीं कर सकता, उसके लिए हमने एक ऑप्शन रखा है कि वो जो है अपना फ़ी जो है 3 इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकता है। एक आने वाले दिनों में, हम कुछ ही दिनों में जो है कोर्स बैच की जो है अनाउंसमेंट ग्रुप में कर देंगे। तब तक अगर आपने जो है BEd का एग्ज़ाम जो है दिया है, या आप फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर जो आने वाले एग्जाम है नवंबर दिसंबर, ये जो फेब में शायद उसका डेट शीट निकल आया है, तो या अगर आपने दिया है या अगर आपको फेब में देना है, तो आप एलिजिबल होते हैं सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए, जो भी नेक्स्ट टेस्ट होगा, या अगर JK टेस्ट भी होता है उसके लिए भी आप एलिजिबल हो, तो आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कीजिए, हमारे कॉन्टैक्ट में रहिए, और कोशिश कीजिए कि आप आज से ही प्रिपेयर करो इस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम होती है फिर जब एंड पॉइंट पे इंसान को ये फिर लास्ट में स्टार्ट करना पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा आप ये वीडियो जो है बाकी अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। और ये जो सीटेट एग्ज़ाम है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये अब सारे वो स्टूडेंट्स या एस्पेरेंट्स जो भी टीचर फील्ड में आना चाहते हैं, अब उनके लिए ये ज़रूरी बन जाता है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में है। आप देखेंगे कि गवर्नमेंट भी जैसे हम KVS में देखते हैं, NVS में देखते हैं, इसी तरीके से स्टेट की टीचर रिक्रूटमेंट भी जब भी आएगी, तो आप देखिएगा कि सीटेट का अपना रोल होगा। चाहे अगर इस बार ना हो, तो फ्यूचर में जितने भी एग्जाम्स होंगे, या आपको सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से भी अगले 2 सालों तक सभी टीचर्स को सीटेट क्वालिफाई करना ज़रूरी है। तो बेहतर है कि आप अभी से इस चीज़ को ख़त्म करके रखो, क्वालिफाई करके रखो, फिर अगर कहीं पे जो है ज़रूरत पड़ती भी है, ठीक नहीं भी पड़ती है, तो फिर भी आपके पास एक एज रहता है कि नहीं, आपके पास कोई एग्ज़ाम है। तो इसीलिए आप जुड़िए हमारे साथ, हम बेसिक्स कवर कराते हैं। कोई भी जो बड़ी ये एकेडमी होती है, वो इतने बेसिक्स से ध्यान नहीं देती है। मैंने आपको दिखाया कि कैसे हमने बेसिक्स को कवर करके कैसे हमने 25 क्वेश्चन जो है डायरेक्टली हमारे पढ़ाने से आए थे, हमारे कंटेंट से आए थे। क्यों? क्योंकि हम बेसिक्स से पढ़ाते हैं। हम ऐसा नहीं करते हैं कि ऊपर से आपको पढ़ाए, चीज़ें डीप में पढ़ानी पड़ती है, तो ताकि आप कल को जब एग्जाम में प्रिपेयर हो जाओ, सीधे आपको वही क्वेश्चन देखने को मिले जो आपने क्लास में जो है पढ़े होंगे, या जो आपने MCQs करे होंगे, वही वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। वो तभी होगा जब आप किसी ऐसी जगह पे पढ़ेंगे जहाँ पे चीज़ों को बेसिक से पढ़ाया जाता है। ऐसे नहीं कि रैंडमली ऊपर से पढ़ाया जाता हो, जैसे कि बहुत सारी यूट्यूब चैनल सीटेट के लिए प्रिपरेशन कराती है, लेकिन उतना ज़्यादा बेसिक से नहीं करवाती, ऊपर से पढ़ाते हैं। तो फिर बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, फिर इंसान जब वहाँ से एग्जाम दे के आता है, बोलता है कि मुझे नहीं आया। इस वजह से नहीं आया होता है क्योंकि उसने बेसिक्स ही कवर नहीं किए होते हैं। तो हम आपको यहाँ पे गारंटी देते हैं कि हम बेसिक्स कवर कराते हैं, एक एक पॉइंट आपको पढ़ाते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं, ताकि आपको समझ आएगा। जब आप सेटिस्फाई हो जाते हैं तब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और लाइव लेक्चर्स का ये फ़ायदा रहता है कि एक प्रोसेस में चीज़ें चलती हैं, आप भी इन टच रहते हो, इंटैक्ट रहते हो एग्जाम के साथ। इसके
अलावा इसका जो सिलेबस है पर्टिकुलरली सोशल साइंस और साइंस स्टूडेंट्स में, जो भी आप टीचर रिक्रूटमेंट अगर हो जाएगी फ्यूचर में, तो वहाँ पे आपको बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि आपने बेसिक्स कवर कर लिए होंगे, तो उन एग्जाम्स में भी आपको बहुत जो है मदद मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, आई विश यू बेस्ट ऑफ लक, और कोशिश करो कि जल्दी से जल्दी बैच के साथ जुड़ जाओ। लास्ट मोमेंट में जुड़ने से फिर उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।